मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती थी। तो शुरू से ही मतलब अपनी दोस्तों से इसके बारे में सुनती रहती थी कि उनका धर्म कैसा है। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ कि मेरी बड़ी जो बेटी है वो होने वाली थी। तो मुझे मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं सोई हूँ, तो एकदम से मैं जब उठी तो मुझे ऐसा लगा कि माता रानी के मुझे दर्शन एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग अचानक से, क्योंकि उनको हमारा बिहेवियर नहीं पता, उनको हमारे दिल की बात नहीं पता कि हमारा दिल कितना साफ है या हम कितना शिद्दत से चाहते हैं उस चीज़ को अपनाना। घर में नया आता था तो मैं उनके गोपाल जी को हमेशा दिया करती थी। कभी उनके घर में कोई नहीं रहता था तो वो मुझे बोलते थे कि सेवा आप करने के लिए जो है वो पूजा करते। घबरा गई थी उस टाइम, क्योंकि मुझे भी सजेस्ट किया गया था कि आप डायरेक्टली सेवा बताते हो तो आप क्यों ना ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढो, आप एक नॉर्मली अपने लाला की वीडियो ना डाल करके आप उन भक्तों तक अपने इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ। क्या पता तुम्हारे बताने से किसी को वो सेवा इजी तरीके से समझ आए। तो चाहिए, मुझे भी तो सेवा करनी है, मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकती। मतलब धर्म अलग से आ गई तो क्या हुआ, मतलब हूँ तो मैं इंसानी, ब्लड वही मेरे अंदर है, वही भाव, वही प्रेम, वही ममता मेरे अंदर है। ममता का तो कोई जेंडर नहीं है, ममता का कोई धर्म नहीं है, ममता की कोई जात नहीं है। नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का एसआर टॉक्स में स्वागत है, जहां हम करते हैं बात भक्ति की शक्ति की। तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हैं विधि। राधे राधे विधि, कैसी हो? राधे राधे दीदी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो विधि हमसे जुड़े हैं जम्मू से, और जम्मू से हमारा यहाँ पे वीडियो चैट हो रहा है ताकि हम लोग आप तक वो चीज़ें पहुँचा सकें जो एक्सपीरियंस विधि का रहा है। अगर आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या हमारी इंस्टाग्राम आईडी है अविश्वास के नाम से, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसका लिंक। आप वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो विधि, कैसा रहा सफ़र आपका एक धर्म से लेके दूसरे धर्म में आने का और कृष्ण भक्ति को अपनाने का? राधे राधे आप सभी को। मैं विधि हूँ, विधि शर्मा। मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। मेरा सफर जो था वो बहुत ही अच्छा रहा। जहां तक मुझे लगता है बाकियों के लिए तो मेरा सफर बड़ा कठिन रहा, लेकिन मेरे लिए वो सफर बहुत अच्छा रहा। शुरुआत इस तरह से हुई कि मेरी शादी जो है वो ब्राह्मण एक परिवार में हुई है। मैं एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती थी। तो शुरू से ही मतलब अपनी दोस्तों से इसके बारे में सुनती रहती थी कि उनका धर्म कैसा है। तो मैं बचपन में ही उनके साथ ना तो मंदिर वगैरह रुझाव हो गया हमें कि भी इस धर्म में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें अच्छी लग रही हैं, भारी हैं। हाँ, तो कभी कभी घर से चुपके उनके साथ चले जाया करते थे। कभी स्कूल की पिकनिक में भी चले जाया करते थे। तो वैसा हल्का सा थोड़ा सा बिलोंग हो गया उनके साथ। उसके बाद जब मेरी शादी एक ब्राह्मण परिवार में हुई तो मेरे पति ने मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि तुम अपना धर्म छोड़ के मेरा धर्म अपनाओ, या ऐसा कभी कुछ उन्होंने मुझे बोला नहीं। तो वो एक अटैचमेंट होती है ना, जो स्टार्टिंग से अटैचमेंट होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता से जब अटैचमेंट आने हुई तो कान्हा जी से तब मेरी अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। तो माता रानी से मेरी अटैचमेंट थी। तो कहते हैं कि अगर कृष्णा जी से मिलना हो तो पहले माता रानी या शिव शक्ति से मिलना पड़ता है। बिल्कुल, शिव शक्ति हमें मार्ग दर्शाते हैं कृष्ण तक आने का, और कृष्ण मार्ग दर्शाते हैं हमारे राधा प्यारी तक आने का। तो मेरी भक्ति उनमें थी। माता रानी में मेरी बहुत भक्ति थी, वैष्णो माता रानी में, क्योंकि वो हमारे ही दरबार के पास, हमारे ही पास रहते हैं। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ कि मेरी बड़ी जो बेटी है वो होने वाली थी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं सोई हूँ, तो एकदम से मैं जब उठी तो मुझे ऐसा लगा कि माता रानी के मुझे दर्शन हुए। मतलब पूरी साक्षात मतलब सिंह पे सवार, पूरा लाल, हाँ, तो पूरे वस्त्र वगैरह लाल वगैरह। तो मुझे ऐसा लगा। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसा लगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा होता नहीं है, बट मैंने उनको बताया कि मैं सोई नहीं थी, आपकी आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थी, मुझे पता था। मैं होशो आवाज में थी जब ऐसा हुआ। हाँ हाँ, लेकिन मैं सोई थी, मतलब ऐसे लेटी थी मैं। हाँ। तो उसके बाद मुझे उस टाइम से मुझे मतलब पूरा विश्वास हो गया कि मेरे घर में जो एक नन्हा मेहमान आने वाला है तो वो मेरी एक बेटी ही है, माता रानी के स्वरूप में। हाँ, उसके बाद अभी मैं
बेटी मेरी नहीं हुई थी, तो जिस घर में हम किराए पे रहते थे पहले, क्योंकि एक अलग रिलीजन में शादी करना घर के एक्सेप्टेंस की हाँ, थोड़ा सा एक्सेप्ट मायने नहीं रखती है करते हैं लोग अचानक से, स्टार्टिंग। क्योंकि उनको हमारा बिहेवियर नहीं पता, उनको हमारे दिल की बात नहीं पता कि हमारा दिल कितना साफ है या नेचर हम की कितना नेचर शिद्दत से चाहते हैं उस चीज को अपनाना। हम्म, तो उन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो हम पंजाब में रहते थे, तो जिनके घर में हम रहते थे उनके घर में बाल गोपाल रूप में थी। तो उनको देखते देखते मुझे हल्की सी ऐसे मतलब होने लगा कि नहीं, मेरे घर में कभी भी कुछ पकवान बनता था मीठा या कुछ भी मेरे घर में नया आता था, तो मैं इनके गोपाल जी को हमेशा दिया करती थी। कभी उनके घर में कोई नहीं रहता था तो वो मुझे बोलते थे कि सेवा आप करने के लिए। जो है वो पूजा कर लेना, इनका देखभाल कर लेना। तो वहीं से थोड़ी थोड़ी अटैचमेंट शुरू हुई। तो उनके घर में माता रानी का जगराता था, तो जगराते में हम सब जगराते में जब तारे लोई की बात आती है, जब कथा सुनाते हैं, तो उसके बाद सोते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हम सब सो गए तो मुझे उनके ही बाल स्वरूप, उनका ही पूरा बाल स्वरूप वो मुझे सपने में आया। मतलब मुझे ऐसे बोल रहे उठो, मतलब मेरी पीठ थपथपाई और मुझे इस तरह से कहा कि उठो, तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। मतलब पूरे होंठ हिलाए ऐसे, हाँ, तुम्हें मेरे जैसे दर्शन हो गए हैं आजकल अब। तो स्नैपचैट पे चलता है ना। आज हाँ से मैं 2016 की बात बता रही हूँ ये। तभी ये स्नैपचैट ये इतना सब कुछ नहीं रहता था ना, हाँ, इंस्टाग्राम वगैरह। एफएक्स वगैरह तो नहीं थे उस तरह जब से उस टाइम पे, हाँ, नॉर्मली जिस तरह यूज से में। आजकल इफेक्ट आते हैं ना कि हाँ होंठ हाँ, हिलाते हैं, बस उस तरह लिपसिंग। से मुझे इफेक्ट था कि उन्होंने होंठ हाँ हिलाए और मुझे बोला उठो, तुम्हें मेरे दर्शन हो गए ना, उठ जाओ अब। तो एकदम से मेरी होश खुलती है, तो मुझे मैं एक दूसरे रिलीजन से हूँ जहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है। नहीं होते। तो मुझे इस तरह से डर गई मैं, तो मैंने उनको बोला मुझे मुझे गोपाल जी उनके दिखे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे गोपाल जी कुछ कहना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम भक्ति करो ये करो, लेकिन मेरी अटैचमेंट थी उनके साथ अच्छी। फिर जब हम अपने घर पे अपने ससुराल में वापस आ गए, तो लॉकडाउन का टाइम था। लॉकडाउन में कोई काम तो था ही नहीं, सब इंस्टाग्राम और हम्म। टिकटॉक होता था। टिकटॉक से स्क्रॉल करते करते काफी सारी वीडियोस आती थी। मैं तब से आपको फॉलो कृष्णा करती हूँ, की। जब से अ, हाँ, जब से ये लॉकडाउन हुआ। तो थैंक यू। उसके बाद टिकटॉक थैंक यू। उसके बाद टिकटॉक बंद हो गया और इंस्टाग्राम पे रील्स का ऑप्शन आ गया था। हाँ, तब मैंने आपको यहीं से मैं फॉलो काफी किया। घबरा गई थी उस टाइम, तो क्योंकि मुझे भी सजेस्ट किया गया था कि आप डायरेक्टली सेवा बताते हो तो आप क्यों ना ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढो, आप एक नॉर्मली अपने लाला की वीडियो ना डाल करके आप उन भक्तों तक अपने इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ। क्या पता तुम्हारे बताने से किसी को वो सेवा इजी तरीके से समझ आए, क्योंकि लोगों ने सेवा का है ना इतना हो हल्ला मचा रखा है कि सेवा तो ऐसे नहीं होती, सेवा तो वैसे नहीं होती, जबकि हमारे कृष्ण खुद कहते हैं विधि विधान से ज्यादा मैं भाव की सेवा पसंद करता हूँ। जी, क्योंकि विधि विधान में त्रुटि हो सकती है, तो हमारे भाव में त्रुटि नहीं हो सकती। हाँ, मैं फिर अपने हस्बैंड को बोलना लगी कि मुझे गोपाल, क्योंकि हमारे ये जो हमारा एरिया है यहाँ पे बाल गोपाल की इतनी पूजा नहीं होती है। अगर पूजा होगी भी तो वो शास्त्र वाले बंदे जो मतलब महंत वगैरह हैं, जो पुजारी हैं, वो उन्होंने अपने घर में रखे हैं और वही पूजा करते हैं। उनकी बीवी है या पत्नी है, नॉर्मल उनकी बेटी पूजा नहीं पब्लिक करती। नहीं करते हैं वहां पर। नहीं नहीं। तो मैंने उनको बोलना शुरू किया कि नहीं, मुझे गोपाल जी रखने हैं। मैं से तो उनको लगा कि ये दूसरे रिलीजन से आई है, पता नहीं इस तरह से पूजा कर पाएगी कि नहीं कर हाँ पाएगी ये। तो उन्होंने वो थोड़ा मुझे रोक के रखा। तो 1 महीना रुकी, 2 महीना रुकी। वो एक भाव जब पैदा होते हैं ना, तब वीडियोस देखते एकदम से रोना आ जाना, नहीं मेरे गोपाल जी भी होते, हाँ, मेरे मैं को इस भी तो तरह से चाहिए, वस्त्र मुझे पहनूं। भी तो सेवा करनी है, मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकती। मतलब धर्म हाँ अलग से आ गई तो क्या हुआ, मतलब हूँ तो मैं इंसानी, ब्लड वही मेरे अंदर है, जी वही भाव वही प्रेम वही ममता मेरे अंदर है। ममता का तो कोई जेंडर नहीं है, ममता का कोई धर्म नहीं है, ममता की कोई जात नहीं है। सही बात है। तो वस्त्र मुझे ऐसा लगता था मैं उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाऊं, उनको भी मैं गहने पहनाऊं, मतलब इस तरह से मुझे लग रहा था। तो मैंने बहुत जिद की। तो 2-3 दिन मैंने मतलब इनके साथ बात करना बंद कर दी कि आप इस तरह से मुझे क्यों कर रहे हो। तो हमारे नोइन में माता रानी की बहुत बड़ी भक्त है, उनके घर में साक्षात माता रानी है। मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला अगर अगर तुम्हारा मतलब दिल मान रहा है मान रहा ये है। चीज करने के लिए और तुम कंटिन्यू करोगी उसको, तुम ये विश्वास अपने आप को दिलाती हो कि तुम कंटिन्यू करोगी तो तुम ला सकते हो। हाँ उस दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी, जिस दिन मैं अभी लॉकडाउन हल्का हल्का ही खत्म हुआ था। तो जगन्नाथ जी की यात्रा थी, रथ यात्रा। तो मैंने गोपाल जी जो है वो गोपाल जी को उनके घर में ले आई मैं।
तो पूजा वगैरह स्टार्ट होगी। आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब से सब कुछ सीखा। किसी ने मुझे इस धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में या किसी के बारे में मुझे नहीं किसी ने बताया। कभी कुछ नहीं बताया, किस तरह से होता है हमारे या इस तरह से किया जाता है, कभी नहीं बताया। वो यूट्यूब से देख के, इंस्टाग्राम हाँ, से देख वो के कहते हैं ना, भगवान एक माध्यम बनते हैं कि हम तक अपना इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, क्योंकि ये कलयुग है। भगवान साक्षात हमारे आगे खड़े नहीं होंगे, लेकिन वो किसी भी रूप से, किसी पोस्ट के जरिए, किसी वीडियो के जरिए, किसी पर्सन के जरिए, कहीं से भी चलते फिरते हमें अपना मैसेज पहुंचाते हैं। तो वही विधि के साथ हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है विधि के साथ कि जिस भाग्य के लिए हम लोग तरसते हैं, वो भाग्य माता रानी ने कहीं ना कहीं विधि को दिया है। क्योंकि विधि से बात करते दौरान मुझे ये पता चला कि विधि के जो घर की छत से अर्धकुंवारी मंदिर दिखता है। अर्धकुंवारी बताया था, चरण पादुका बताया था, अर्धकुंवारी मंदिर विधि की छत से दिखता है। तो भाई इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या है कि हम अर्धकुंवारी मंदिर दर्शन के लिए इतनी बड़ी यात्रा करते हैं और विधि रोज माता के अर्धकुंवारी दर्शन कर सकती हैं। तो ये भी एक कृपा ही है जो माता सिलेक्ट करती है गिने चुने बंदे को। कहाँ पंजाब में रहने वाली विधि कहाँ जम्मू में रहती हैं और कहाँ किस धर्म में रहने के बाद किस धर्म में आ गई हैं, वो सिर्फ एक हमारे ना कहीं परमात्मा डिसाइड करते हैं कि हमें किस धर्म में आना है या हमें किसकी सेवा करनी है, कौन कौन लोग हमारे जीवन में आएंगे, कौन कौन आके अपना कार्मिक बंधन निभाएंगे और चले जाएंगे, कौन कौन हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक रहने वाले हैं। जी। फिर उसके बाद मतलब मुझे काफी लोगों ने मतलब जिसको बोलते टीजिंग करना स्टार्ट कर दी। ये तो बहुत बड़ी भक्त है, ये दूसरे रिलीजन से आई है, ये क्या पूजा करेगी, इन्होंने हमारे भगवान को ऐसे बिखेर देना है, ये पूजा पाठ नहीं कर सकती। तो 2018 से और 2000 अभी 24 आ गया है, तो अभी तक तो मेरे भगवान तो मेरे ही है ना, मेरे घर में, और मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। एक्सेप्टेंस मतलब जो एक आप बोल सकते हो मोहल्ला, यहाँ हमारे यहाँ मोहल्ला बोलते हैं, तो मोहल्ले में जो एक्सेप्टेंस होती है ना, वो बड़ी मतलब कम मेरे में है। मतलब मुझे कम एक्सेप्ट करते हैं लोग। हाँ, कि मतलब इसको कम बुलाएं चलाएं, जैसे बातचीत कम की जाए, इसमें जैसे इन्वॉल्वमेंट कम दिखाया जाए। हाँ, तो फिर हल्का सा मैं जब मैंने तिलक लगाना शुरू किया तो मैं हल्का सा सिर्फ तिलक इस तरह से लगाती थी। तिलक, हाँ, छोटा सा तिलक लगाना मैंने। तो कंटिन्यूसली वो तिलक रहता था सुबह से शाम तक। तो सब आएंगे, हाँ अच्छा पूजा करके आई हो, अच्छा तुम बड़ी भक्त बन गई हो, तुम्हें क्या पता है हमारे मतलब रिलीजन के बारे में। हाँ। जैसे तुलसी पूजन होना, मैंने कभी किसी को नहीं पूछना कि तुलसी के पूजन में क्या चलता है, क्या चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उधर क्या होता है। मैंने हमेशा यूट्यूब पे देखा, हमेशा इंस्टाग्राम पे ढूंढने की कोशिश की कि मुझे क्या क्या ज्ञान मिल सकता है। सही बात। अभी तो ये जो न्यूज में या फिर टीवी आस्था चैनल्स में ये जो कथाएं वगैरह, ये तो अभी से दीदी आई थिंक 4 साल से ये स्टार्ट हुई हैं, 4 साल से 3-4 साल से। हाँ। ये तो इक्का दुक्का लोग ये कथा सुनते थे। पहले आस्था चैनल पे, संस्कार टीवी पे आती थी ये कथाएं, बट वही है कि पहले क्या चक्कर था कि केबल लगा होता था, वही लोग देख सकते थे। नॉर्मली लोगों के यहाँ 2 चैनल चलते थे, एक डीडी नेशनल और एक मेट्रो, है ना। मेट्रो चैनल 2 चैनल आते थे, DD1 DD2 के नाम से। लेकिन केबल क्या होता था, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, या टीवी हर किसी के यहाँ नहीं है जो केबल उसमें लग सके या मतलब लोग देख सके, और ना इतना चैनल्स का चलन था, ना किसी को रिमोट से चेंज करना आ रहा है। तो अभी धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लोग उस तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं। फिर डिश लगी, फिर मैं आस्था चैनल से जुड़ी, फिर मैंने उनकी कथाएं वगैरह जब शुरू की। उन कथाओं में भी बहुत ज्ञान मिलता है। लोग कहते हैं कि ज्ञान नहीं मिलता है, लेकिन उसमें जितना ज्ञान मिलता है, जितना गूढ़ ज्ञान उनमें मिलता है, कथाओं में उतना ज्ञान नहीं मिलता। वहां से मैंने सीखना शुरू कर दिया कि एकादशी होती है, ये होता है, वो होता है, मतलब इस तरह से मेरा सारा शुरू हो गया। तो मेरी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने तो मुझे खैर अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जब देखा कि ये पूजा करती है, उनके गोपाल जी थे, उनकी ननंद ने उनको गोपाल जी तोहफे में दिए थे, गिफ्ट में रूप में। तो 2 गोपाल जी थे, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि तुम पूजा करते हो, मैं वो गोपाल जी यहाँ ही ले आऊंगा, तो तुम उनकी भी पूजा हो जाएगी, सेवा हो जाएगी। जब वो मेरी मतलब जो मदर इन लॉ थी, उन्होंने जब देखना मुझे, मैं नानी सास के पास रहती थी, तो उन्होंने जब देखना कि पूजा करती है, ऐसे करती है, तो उन्होंने अलमीरा में से भी अपने गोपाल जी निकाल लिए, और वो भी जो है वो
पूजा करना स्टार्ट की। हाँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद इंस्पायर ही हुए, उन्होंने बताया तो नहीं, अच्छा लगा लेकिन शायद मुझे भी inspire जान के कि एटलीस्ट चलो मुझे देख के ही सही, लेकिन लाला की सेवा हो रही है, जबकि वो कितना टाइम से अलमारी में ही बैठे हुए थे, रखे हुए थे, या जो भी कह सकते हैं। जी। तो उसके बाद आज से 2 साल पहले की बात है, जब ये कंठी वगैरह का चलन चला कि कंठी पहनते हैं, कंठी के बारे में नॉलेज आई हमारे यहाँ पे। एक बोल सकते हैं कि एक अंधविश्वास था है कि कंठी सिर्फ विधवाएं पहन सकती हैं। हाँ, जब विधवा हो जाएगी तब आप कंठी पहन सकते हैं, और ये मंगलसूत्र और ये कंठी एक साथ नहीं पहनी जाती। और यहाँ एक ये भी चलन है। मान्यता है कि कोई कोई ये कहते हैं कि हम व्हाइट चंदन का तिलक नहीं लगा सकते, लेकिन उसके पीछे का रीजन हर किसी को नहीं पता कि व्हाइट चंदन जो होता है, या हम ऐसे त्रिपुंड तिलक करते हैं, वो हमारे वैराग्य को जगाता है। इसलिए माना जाता है कि अगर आप व्हाइट तिलक लगाते हो तो उसके साथ में हमें केसर चंदन या हमें रोली का या सिंदूर का तिलक धारण करना चाहिए, ताकि हम वैराग्य के से जुड़ने से इतने सीरियस ना हो जाएं कि हम अपना घर बार भी छोड़ दें, हम अपने गृहस्थ जीवन में भी रहें। हाँ, तो जब मैंने कंठी पहनना स्टार्ट की, तो तब मुझे जहाँ पे भी मैं जाती थी तो मेरे गहने तो होते थे, लेकिन ये कंठी कभी नहीं उतरती थी। तो कंठी को देख के सब बोलते, हाय तुम ये तुमने क्या पहन लिया है, तुम्हें पता नहीं है, तुम तो दूसरे धर्म से आई हो, तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है कि कंठी नहीं पहननी जाती है। कंठी नहीं पहनी जाती है, कंठी विधवाएं पहनती है। मैंने बोला अगर कंठी विधवाएं पहनती तो मरने के टाइम हमारे मुंह पे तुलसी पत्र क्यों डाला जाता है? सही बात है। हम उन्हें जब चिता पे जलाते हैं तो हल्की सी तुलसी की लकड़ी एक रख देते हैं, उसमें रख देते हैं ताकि इसको मोक्ष प्राप्त हो, ये वैकुंठ जाए। अगर इसने पाप भी किए हैं तो इसके पापों में कुछ, जब इसको सजा मिले तो कुछ गुंजाइश की जाए कि वो सजाएं झेल पाए। तो अगर वो मरने के बाद हो सकता है, तो मरने से पहले ये क्यों नहीं किया जा सकता? विधि माना ये ही जाता है कि कंठी धारण करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई हमें पसंद कर रहा है और हमें पता है कि सभी को कि जो ठाकुर जी हैं उनको जो है तुलसी के बिना भोग भी नहीं अर्पित किया जाता, तो हम स्वयं को कैसे अर्पित कर दें बिना तुलसी के उनको। और तुलसी माला जिनके कंठ में है उनको तो ये कहते हैं कि विष का या अशुद्ध चीजों का भी प्रभाव नहीं होता। अगर गलती से भी हमारे कंठ में कुछ गलत चला गया है और हमारे कंठ से गुजरा है तो वो अमृत बन के ही हमारे पेट के अंदर जाने वाला है। तो इस तरह से भी मुझे टीज किया गया कि ये तो पहले नॉनवेज खाती थी, अब खाती थी क्योंकि हमारा रिलीजन ही ऐसा था कि वहां पे खाते थे सब। तो सब बोलने लगे ये तो पहले, अब बड़ी वो मतलब एक पॉइंट मुझे किसी ने बोला था, मैं वीडियो में नाम नहीं लेना चाहूंगी, कि 100 चूहे खा के बिल्ली हंस को चली। मैंने उनको आगे से ये जवाब दिया जब मुझे ये चीज पता चली कि उन्होंने मेरे बारे में इस तरह से बोला है। मैंने बोला कम से कम खा के हज पे तो गई। लेकिन यदि कड़वा खाने वाला ही मीठे का टेस्ट ज्यादा अच्छे से बता सकता है। जो मीठा ही खाता रहेगा उसको कड़वे का टेस्ट कभी पता नहीं चलेगा, या मीठे की इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगी। या हमने ज्यादा मिर्ची खाया है लाइफ में, हमने हमेशा कड़वा ही खाया है, और जब हम मीठा खाते हैं तो हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है कि हमारा तो मीठा ही जबान को ज्यादा सूट कर रहा है, ना कि कड़वा। कड़वे से हमारा गला कट रहा है, हमारे मुंह के अंदर की जो परतें हैं वो कट रही हैं। मैंने बोला कम से कम मैं छोड़ तो दे रही हूँ, मैंने छोड़ दिया है। आजकल के सनातनी मुंह पे कुछ हो रहा है, पीठ पीछे कुछ हो रहा है, मतलब बोल देंगे वीडियोस बनाने के लिए तिलक लगा देंगे। हो ही यही रहा है कि शायद कितने ही प्रतिशत लोग हैं जो कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कंठी धारण की हुई है। वैसे वो हुक्का पी रहे हैं, वैसे वो शराब पी रहे हैं, वैसे वो मांसाहार कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, लेकिन बस कंठी डाल लिया और तिलक लगा लिया और उनको वीडियो। क्योंकि आजकल पता क्या है, लोग वीडियो ट्रेंड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। जो ट्रेंड चल रहा है, अभी मान लिया अभी साईं बाबा का ट्रेंड है तो चलो साईं बाबा के पीछे चलते हैं, हमें फॉलोअर्स मिलेंगे, हमें लाइक्स मिलेंगे। अभी दुर्गा माँ का है तो दुर्गा माँ के पीछे चलते हैं, अभी कृष्णा का है तो कृष्णा के पीछे चलते हैं। ये हो ही रहा है, ये कटु सत्य है ये। लेकिन जी हर एक की बात नहीं है ये कि हर एक ऐसा है, लेकिन कुछ सनातनी ऐसे हैं जो खुद ही अपने धर्म को इस तरह से कर रहे हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि कम से कम मैंने छोड़ तो दिया है ना, कम से कम छोड़ दिया है, कम से कम मैंने हिम्मत दिखाई है कि अपनी गलती का पछतावा तो हो रहा है ना मुझे। सही बात है, मतलब मैंने गलती की,
मैंने ये सब खाया जी, हत्या की, पर मैंने खाया, शायद मुझे मैं तुम्हें ये होगा बताना होगा। चाहूंगी विधि, इसमें कोई गिल्ट की बात नहीं है। तुमने जब खाया, जबकि तुम्हें इस चीज के बारे में पता नहीं था ये खाना कितना सही है कितना गलत। लेकिन वहीं हिंदू धर्म में भी क्योंकि बहुत खाया जाता है। मैं एक राजपूत समाज से बिलोंग करती हूँ, लेकिन हमारे राजपूतों में भी अत्यंत खाया जाता है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, कुछ भी सेलिब्रेशन होता है तो सबसे पहले इस चीज का माना जाता है। और बलि प्रथा का तो सभी को ही पता है कि लोग बलि चढ़ाते हैं और फिर उसको प्रसादी रूप में ग्रहण करते हैं, सिर्फ एक अपने जीव के टेस्ट के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि राजपूतों में खाया जाता है तो मैं भी उस चीज को खाया है मैंने, या मैं खाऊंगी, या मैंने अगर खा लिया है तो मैं उसको छोड़ नहीं सकती हूँ, या अगर मैंने खा लिया तो मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ। सबको पता है कि राजपूतों में भी कृष्ण भक्त रहे हैं, राजपूतों में भी भवानी के भक्त रहे हैं, जबकि उन्होंने सब कुछ खाया भी है कई, या उनके कुल में खाया गया है या उनके परिवार में खाया गया है। तो हम एक खान पान से किसी को जज नहीं कर सकते, और हम जाति धर्म से भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि हमारी आत्मा का और हमारे मन का, हमारी ममता का कोई जेंडर, कोई जात नहीं है जी। उसके बाद अभी तो ऐसा टाइम आ गया है कि हर कोई मेरी वीडियोस मोहल्ले में देखता है। हर कोई, उनको ये रहता है कि आज इसने वीडियो डालनी है और आज इसकी कृष्णा कैसे लगेंगी, आज श्रृंगार कैसा है, जन्माष्टमी है, आज राधाष्टमी है, आज क्या है। तो अब तो मेरी एक्सेप्टेंस मतलब हर किसी के साथ हो गई है। हर कोई बोलता है कि हमें कभी भी इस धर्म के बारे में कुछ पूछना हो तो हम विधि से पूछ सकते हैं। उसको ज्यादा नॉलेज है, इसे ही कृपा कहते हैं। और इसे कृपा कहते हैं कि तुम उनका श्रृंगार इतना सुंदर तरीके से कर पाती हो, है ना। इतने सुंदर तरीके से लल्ला का श्रृंगार हो रहा है, तो ये भी श्रृंगार भी भाव से होता है। अगर हम ऐसे ही चाहें तो श्रृंगार हम नहीं कर सकते हैं। मैं खुद की भी कहती हूँ, जब मेरे घर में लल्ला की सेवा आई थी, भाई मैं कुछ नहीं जानती थी, कुछ नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि सेवा कैसे करनी है। बस हाँ इतना पता था कि इनको कुछ तामसिक चीजों का भोग नहीं लगेगा, या इनकी मुझे एक बच्चे की तरह केयर करनी है, बच्चे की तरह सेवा करनी है। क्या पूजा विधि है क्या, मैं कुछ नहीं जानती। बस मैं ममता जानती हूँ, जो मैं अपनी बच्ची पे लुटाती हूँ वो मुझे उन पर लुटानी है। और श्रृंगार का इम्प्रूवमेंट जो नहीं देख पाए वो मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। टिकटॉक वाले तो बहुत ही देख सकते थे, बट अभी टिकटॉक इंडिया में बैन है। बाकी आईडी तो अभी भी, अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप कृष्ण लवर 21 करके, शिवानी राठौर करके मेरी टिकटॉक आईडी भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी ठाकुर सेवा से रिलेटेड और कृष्ण श्रृंगार से जो रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी, और आप उसमें श्रृंगार का इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे। तो ये भाव बढ़ता रहता है ना, तो श्रृंगार का भी इम्प्रूवमेंट अपने आप बढ़ता रहता है, ये मैंने देखा है। और लाला की चेहरे की चमक, लाला के चेहरे की चमक और उनका हेल्थ भी आप देखेंगे सेवा के साथ, भाव के साथ बढ़ता रहता है। वही मैं आपको बताने जा रही थी। मैं कभी आपको फोटो शेयर करूंगी, अभी के फोटो आप मेरी वीडियो में देखना। और मैं आपको एक फोटो शेयर करूंगी जिस दिन मैंने लल्ला को पहली बार लाया था और उनको श्रृंगार करके तैयार किया था। वो फोटो और आपकी फोटो में आप अंतर, विधि की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी और अपने कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप लोग जाकर विधि की इंस्टाग्राम आईडी देख करके लल्ला लाली के दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ पर विधि की गुड़िया है प्यारी सी, उसके भी मतलब आप वीडियोस देख सकते हैं। बड़ी ही प्यारी गुड़िया है, माता रानी कृपा करें बच्चों पर। तो मैंने देखा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है श्रृंगार। पहले विधि सिर्फ मुझे श्रृंगार भेजती थी और मैं डेली दर्शन करती थी श्रृंगार के। अभी तो कई बार मैं आईडी पर भी जाके दर्शन कर लेती हूँ थोड़ा सा लालच जागता है ना दर्शन करने के लिए। जी। तो अब तो सब मुझे एक्सेप्ट करते हैं। अब तो सब बोलते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छी पूजा करते हैं। कहीं मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत आदर सत्कार दिया जाता है। भाई मतलब इस तरह से जब कोई मुझे बोलता है ना कि नहीं आप तो इतने मतलब धनवान हो, मतलब आप, हम जन्मे सनातनी में होके भी हम इतना नहीं कर सकते, और तुम्हारे पास नाम धन है, 8 सालों में ही कर जी। तो जब मैं स्टार्टिंग में एस्कॉन जाने लगी, क्योंकि मुझे भक्ति उनमें बहुत ज्यादा थी, तो हमारे घर के पास एस्कॉन था, तो मैं वहाँ एस्कॉन में जब जाने लगी तो वहाँ पे प्रभु जी मुझे मिले, जो मेरे मतलब गुरु जी तो आप नहीं कह सकते, मेरे एक ही गुरु है, मेरे लल्ला। तो जब मैंने उनसे भेंट करी तो उनको मैंने अपनी पूरी बात बताई, क्योंकि मैं उस समय बहुत भावुक थी। क्योंकि मुझे सब बोलते थे कि ये मांस खाती थी, ये दूसरे धर्म से आई है, इसकी पूजा लल्ला को नहीं लगती है, ये मतलब जितनी भी पूजा कर लेगी लल्ला इसकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैं बहुत भावुक रहती थी। मतलब मेरा दिल मतलब इस तरह से करता था कि मतलब मैं सब कुछ छोड़ दूं यहाँ से। हाँ, मैं कितनी बड़ी पापी हूँ कि मतलब मुझे हक ही नहीं है कुछ भी करने का। ऐसा कौन सा मैं पाप करके आई हूँ जो मुझे हक ही नहीं है एक सेवा करने का, एक बच्चे को ममता देने का अपना।
सही बात जी, है। अभी की वो मेरे बेटे के स्वरूप है। जिस दिन मैंने उनको वो अपने घर में आए थे, उनको मैंने हमेशा ये बेटा ही बोला था। हाँ, तो मुझे जब इस तरह से बोला जाता था ना कि ये मतलब ये काबिल नहीं है उस चीज़ के, ये पूजा नहीं कर सकती, ये ठाकुर इसका भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैंने उन गुरुजी को बोला, मैंने उनको पूरी अपनी कहानी बताई। तो उन्होंने मेरे आप सोच सकते हैं कि वो कम से कम 40-45 एज के होंगे और उन्होंने मेरे चरण पकड़ लिए।